Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 exams. अब जो जून का रिजल्ट है वो आ चुका है and many of the students and are now pretty serious about December because हम सबको पता है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते. सो नाउ दिस वीक वी विल टॉक अबाउट द रोड मैप दैट यू हैव टू टेक टिल December और टिल नवंबर टू क्लियर डिसम्बर अटेम्प्ट बिकॉज अब जो है प्रॉबेबली सितंबर स्टार्ट हो चुका है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स हमारे पास रह गए हैं. तो 3 मंथ्स का जो टाइम है वो आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आप डिसम्बर अटेम्प्ट क्लियर कर सको, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो दोबारा से शुरू कर रहे हैं या अभी सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं. आई नो डिस्पाइट ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन बहुत सारे बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ पाते रिजल्ट्स तक, तो वो अभी शुरू कर रहे हैं. तो जो भी बच्चा अब से तैयारी शुरू कर रहा है उसका क्या रोड मैप रहेगा वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिससे आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर करने के चांसेस अपने बढ़ा सकते हो. एंड दिस वीक वी विल ऑल्सो डिस्कस द टाइम टेबल्स फॉर सिंगल मॉड्यूल एंड बोथ मॉड्यूल्स. आज की वीडियो में मैं आपको जनरल गाइडलाइंस बताऊंगी, जनरल रोड मैप बताऊंगी जिससे आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो और आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्पेसिफिक टाइम टेबल बताऊंगी ताकि वो बच्चे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उन्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. सबसे पहली चीज़ रोड मैप में जो आपने करनी है दैट इज़ बाइफरकेट टाइम टू सब्जेक्ट्स. आपने कितने सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है और आपके पास कितना टाइम पेंडिंग है वो आप अपने सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लो. बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है बच्चे फेवरेट सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट्स उन्हें ईजी लगते हैं उन्हें बहुत सारा टाइम देते हैं और जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई टेक द एग्जांपल ऑफ टैक्स, बहुत सारे बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और जब एंड में हम पहुंचते हैं 30 डेज रह जाते हैं, 60 डेज रह जाते हैं, देन दे आर लाइक कि अरे मैम हमने टैक्स प्रिपेयर नहीं किया. अब क्या है ना, अगर आप एक्चुअली में क्लियर करना चाहते हो तो आपको सारे पेपर में पास तो होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रेपरेशन नहीं करते हो ना तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो हो जाता है. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि CS के एग्ज़ाम में सिर्फ प्रेपरेशन काम आती है, एग्ज़ाम हॉल में नहीं. बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको इनकलकेट करनी पड़ेंगी अगर आप इस टाइप के एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हो. तो आज ही सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो, इक्वल टाइम दो. बिकॉज अगर आप उन्हें टाइम नहीं दोगे आप उन्हें प्रिपेयर कैसे करोगे? हाउ कैन यू थिंक कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर जाऊंगा, एक ठीक ठाक कर जाऊंगा एंड क्लियर कर जाऊंगा? आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इससे सिर्फ एक चीज इंपैक्ट होगी, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपके बचे 3 सब्जेक्ट्स में से एक भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया तो ये सब्जेक्ट तो समझो डूबा ही डूबा. सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट, टू कीप, टू डिवाइड द नंबर ऑफ मंथ्स, द नंबर ऑफ डेज in the number of subjects so that you can give equal priority and equal importance to every subject because every subject is important. Right? Moving to the second point. अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, हमें तो सिर्फ तैयारी करनी है, these are the topics, these are the subjects, इतने चैप्टर्स इतने दिन में, इतने चैप्टर्स इतने दिन में, so much time is there, we have 3 months, we can do it. No, you have to do a lot. Again, coming to the same point, सिर्फ पढ़ के जाना काफ़ी नहीं होता. You have to do preparation. Number 1, जो बच्चे सोचते हैं कि यहीं पे specially, I'll tell you what, specially in our times we didn't had a lot of guidance. तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती थी, कोई बताता भी नहीं था. But now in the beginning, from the beginning, I'm telling you that focus on these 3 things. वरना बच्चे सिर्फ क्या किस चीज पे फोकस करते हैं? प्रेपरेशन, दैट इज इट. बस हमने प्रेपरेशन कर ली, हो गया. नो, इट विल नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम. 3 चीजें आपने करनी ही करनी. सबसे पहला तो प्रेपरेशन. यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ स्टडी मटेरियल. अगर आप किसी की कोचिंग ले रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, प्लीज उन्हें पूछ लो या फिर उनसे एक बार कंफर्म कर लो कि वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं स्टडी मटेरियल के, बिकॉज यू हैव टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ स्टडी मटेरियल. सेकेंडली, रिविजन. अगर आप ये सोचते हो कि दिस इज लाइक कॉलेज, दिस इज लाइक स्कूल, आई हैव अ वेरी गुड IQ लेवल, आई विल स्टडी एंड आई विल गो एंड आई विल सिट, इट इज़ नॉट पॉसिबल.
Without revision, you'll forget everything. Keep time for revision. You have to revise twice, thrice. जितना रिवाइज करोगे उतना हेल्पफुल होगा, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक बार पढ़ के आपका सब हो जाए, राइट. एंड लास्ट थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस. बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमने तो आंसर बिल्कुल ठीक लिखा पर मार्क्स नहीं दिए. देन दे क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट, दे क्रिटिसाइज द पेपर चेकर. बट रियलिटी ये है कि आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर कैसे लिखने हैं. यू वुड हैव रिमेंबर कि स्कूल में भी ना हम बोलते थे एक बार टीचर से पूछ लेना, या फिर टीचर्स गाइड करते थे, ऐसे आंसर लिखो, ऐसे आंसर लिखो. आई रिमेंबर इन माई 11th standard when I was studying commerce, for our business studies subject, our teacher used to say if we are asking 6 points, you have to write the topic also, you have to write the conclusion also. तो हम वैसे ही लिखते थे बिकॉज अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देते थे, और वो कहते थे बोर्ड में भी ऐसे लिखना है. एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. तो राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो. सबसे इजी चीज होती है सजेस्टेड आंसर्स. सजेस्टेड आंसर्स जो होते हैं ना, वो आंसर कॉपी होती है जो सारे एग्जामिनर्स को जाती है. If you go through last 5 to 10 attempts of suggested answers, you will understand what kind of answer ICSI expect. आप ये नहीं कह सकते मैंने तो सब कुछ लिखा, मैंने तो सब कुछ करेक्ट लिखा, मुझे मार्क्स नहीं मिला. बिकॉज प्रेजेंटेशन, द वे यू राइट, सेक्शन नंबर्स, यू नो, हेडिंग्स, all these things contribute a lot. And likewise, I said I will have a full-fledged session on, this presentation tips. But before that, these are just the things that you need to focus. December में एग्जाम देने हैं, सिर्फ प्लीज ये मत सोचना कि I have to only prepare. You have to prepare, you have to revise, you have to do writing practice. ये 3 मैंडेटरी चीजें हैं अगर आप वाकई अपना अटेम्प्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हो. नाउ पॉइंट इज कि मैंने 3 चीजें बोली, तो कितना कितना टाइम हमें देना चाहिए. तो मैक्सिमम टाइम आपका नंबर 1 पे देना है अपने प्रेपरेशन पे, बिकॉज ऑफ कोर्स द टॉपिक्स आर टू मैनी, द सिलेबस इज टू वास्ट, तो उसे पढ़ने में टाइम लगता है. ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन इज टाइम टेकिंग. यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ में, या इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो, राइट, सो दैट यू need not refer to the book again and again, because that is a lot of wastage of time, to be honest. अगर आप अपने फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन पे शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, हाईलाइट नहीं कर रहे हो, तो दोबारा आप क्या वापस आके उसे पढ़ोगे? दैट इज नॉट अ गुड advice at all. So please make short notes. After that, whatever you have prepared on second number, you'll do revision. So revision time रिड्यूसेस, ठीक है. प्रेपरेशन को इतना टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल, राइट, बिकॉज आपने हर चीज पढ़ी, शॉर्ट नोट बनाया. जो शॉर्ट नोट बन गए, जो चैप्टर फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस का था उसके आपने 5 पेजेस में शॉर्ट नोट बना लिए, टाइम कम हो गया. उससे कम टाइम हम देंगे रिविजन को, बिकॉज नाउ यू हैव क्रीम, नाउ यू हैव फिल्टर्ड थिंग्स टू एब्जॉर्ब, टू स्टडी. दैट्स इट. एंड the least time we'll give to writing practice, because writing practice more or less is the way you present the answer, the way you write the answer, and the way institute will ask the question. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम टेकिंग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं. कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप से आंसर करना है, तो ये कुछ उस तरीके से है. तो मैक्सिमम टाइम preparation, then revision, and then writing practice. Moving to the last step, focus on conceptual clarity. So बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हम पासिंग परसेंटेज में नहीं आ पाए, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत वीक हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन CSET लेवल से ही ये चीज़ आपको बताई जाती है. कॉन्सेप्ट्स. अगर आप क्रैम करते हो, अगर आप ये सोचते हो कि अब ये जो पासिंग परसेंटेज डिप हुआ है, राइट, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिक टॉपिक्स ही करके जाते हैं, राइट, उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. लास्ट टाइम जो JIGL का पेपर आया वो डिफिकल्ट नहीं था, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ गए. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इवन जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी आए वो भी स्टूडेंट्स ने बोला डिफिकल्ट है, बिकॉज दे वर नॉट आस्क्ड द वे यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी आस्क्ड. आप ऐसी कोई भी झूठी एक्सपेक्टेशन पहली बात तो एग्जाम हॉल में लेके मत जाओ. दूसरी चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कोई आपको फेल नहीं कर सकता. ट्रस्ट मी ऑन दैट.
आज से ही पढ़ रहे हो, प्लीज फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करो कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए यू आर एबल टू आंसर इट। इस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, बिकॉज ये कंपेटिटिव एग्जाम है, आगे चल के क्रैमिंग विल नॉट हेल्प। ठीक है, चलो एग्जीक्यूटिव कर भी गए तो प्रोफेशनल में फंस जाओगे। तो इसीलिए अपने दिमाग में ऐसे सोच के पढ़ना है कि मेरा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 4 बेसिक टिप्स हैं। ये मैंने एक जनरल रोड मैप बनाया है, बट येस आई विल बी कमिंग अप विद टाइम टेबल फॉर सिंगल मॉड्यूल and both modules in this week only. So if you're not subscribed to the channel, please hit the subscribe button, because ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। और अब बारी आती है बोनस टिप की। I know I am repeating it again and again, but I will keep on repeating it till December, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं। इस बार सारा सिलेबस करके जाओ प्लीज। प्लीज डोंट फोकस ऑन ओनली ऑन स्कैनर्स, ओनली ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते भी हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ पाओ। अगर आपको स्कैनर्स रेफर करने के लिए बोलते हैं, वो इसलिए होता है कि आप की राइटिंग प्रैक्टिस हो सके, आपको ट्रेंड पता चल सके। अगर इवन टीचर्स आपके लिए मैराथन भी लेके आते हैं, वो एक क्विक रिवीजन होती है। बिकॉज अगर मैं बैठी पढ़ रही हूँ तो कभी कभी हम कोई टॉपिक स्किप कर जाते हैं, वही कोई टीचर आते हैं, वो 2-3 घंटे में हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स करवा देते हैं। प्लीज़ इस हेल्प को, इस गाइडेंस को नेगेटिवली मत लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उतने में ही लिमिट कर लेते हैं अपने आप को कि अरे टीचर ने बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ यही कर जाते हैं। टीचर ने बोला स्कैनर जरूर करके जाना, यही कर जाते हैं। नो, वी नेवर से दिस कि आप पूरा सिलेबस छोड़ के सिर्फ ये चीजें करो, नेवर। इवन इन मैराथन्स टीचर से क्विक रिविजन है, बाकी सारा सिलेबस तो बेटा आपने करना ही है। बट दिस टाइम please be serious, because institute is really serious. Patterns are changing, exams are coming tough and tougher, so please 100% syllabus पे focus करो। हर टॉपिक पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट पढ़ो। किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तो बहुत छोटा है, इसमें से तो कुछ आता नहीं है। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, डू 100% सिलेबस कवरेज। अगर सारा सिलेबस करके जाओगे तभी आपके चांसेस हैं इस बार का अटेम्प्ट क्लियर करने के, बिकॉज ICSI इज आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद डिफरेंट पैटर्न्स। तो जो हमारे कंट्रोल में है तैयारी, वो हम करते हैं। 100% सिलेबस कवर करो, आपको कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना। एंड आई एम हियर फॉर फुल गाइडेंस फॉर दिसंबर 2023। और कोई भी वीडियो आपको लगती है कि मुझे बनानी चाहिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, या कोई भी टॉपिक आपको लगता है जिसमें मुझे मल्टीपल वीडियोज बनानी चाहिए, डू लीव द कमेंट बिलो, तो मैं उसे ज़रूर रेफर करूंगी। एंड इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर शेयर किया करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट इज द सोल कम्युनिकेशन दैट वी हैव। और मैं कमेंट्स को जरूर पढ़ के रेफर करती हूँ, आपके सजेशंस लेती हूँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।